तो टीम इंडिया पहले जैसी नहीं रहेगी, इवन के मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगी पहले की निस्बत। देखें राहुल की भी वापसी के चांसेस हैं, जडेजा के भी काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि 7-8 दिन का गैप है, तो डेफिनेटली बात है कि इतने दिनों में प्लेयर्स फिट हो जाते हैं। तो भाई देखिए सेकंड है जिस तरह से सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्धू रेवोल्यूशन टीवी के साथ। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच, जहाँ पर विराट की वापसी हो रही है। वहीं पर हमें नज़र आ रहा है कि बुमराह वहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्यू टू उनको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं कि मैच में क्या क्या और दिलचस्पियाँ देखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच, एक तरफ विराट कोहली की वापसी हम लोगों को नज़र आ रही है, तो क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से इंडिया दमदार रही है सेकंड टेस्ट मैच में, आगे भी ऐसे ही दमदार नज़र आएगी? डेफिनेटली बात है। देखिए आपने कहा विराट कोहली की वापसी भी मुतवक्का है, तो डेफिनेटली बात है विराट कोहली की वापसी होगी तो टीम इंडिया पहले जैसी नहीं रहेगी, इवन के मोर स्ट्रॉन्गर हो जाएगी पहले की निस्बत। देखें राहुल की भी वापसी के चांसेस हैं, जडेजा के भी काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि 7-8 दिन का गैप है, तो डेफिनेटली बात है कि इतने दिनों में प्लेयर्स फिट हो जाते हैं। तो भाई देखिए सेकंड है जिस तरह से इंडिया नो वेयर से गेम में वापस आया और आके गेम जीत गया, तो थर्ड में तो इंडिया वैसे फेवरेट है और इंडिया कमबैक कर चुका है इस सीरीज़ में। अब डेफिनेटली इंडिया का मैच है। बिल्कुल आपकी बात सही है। और अगर बुमराह की बात की जाए तो आपने सुना होगा कि आईसीसी की रैंकिंग के अंदर तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 विद 881 विकेट्स। क्या एक्सपेक्टेड है कि अगले मैच में? सुनने में आ रहा है कि मे बी बुमराह पार्ट ना हो। देखिए डेफिनेटली बात है कि मैं भी देख रहा था कि बुमराह पार्ट नहीं होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखें उनको पता है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को शफल कैसे करना है। देखें अगर इनके नेक्स्ट मैच इंडिया हार भी जाता है तो इंडिया को कुछ ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से सीरीज़ लेवल है। लेकिन उन्हें ये पता है कि हाँ जी हमने बुमराह का वर्कलोड मैनेज करना है, हमने उसको एशिया कप खिलवा लिया, हमने उसको वर्ल्ड कप खिलवा लिया, अब हमें उसे रेस्ट भी थोड़ा सा देना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने प्लेयर को लेके चलते हो। आपको पता है कि जाहिर सी बात है उसने कंट्री के लिए लंबे टाइम में सर्व करना है। आगे आपका IPL उनका एक अच्छी लीग आ रही है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस ईयर में, आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। तो डेफिनेटली बात है कि वो उसकी सर्विसेज को खोना नहीं चाहते, जिस वजह से वो ये प्लानिंग करे। और आपने बात की नंबर 1 की, तो मैं देख रहा था कि हिस्ट्री में पहला फास्ट बॉलर बन गया है जो कि नंबर 1 बना है तीनों फॉर्मेट्स में। तो देखें ये कोई छोटी क्या कहते हैं अचीवमेंट नहीं है, कितने ग्रेट बॉलर। मुझे लगता है आईसीसी ये देखिए कंफ्यूज हो गया होगा कि भाई स्पिनिंग ट्रैक में एक फास्ट बॉलर कर क्या रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सब देखिए इंग्लिश के अगर आप कमेंटेटर्स देखें तो वो भी यही कहते हैं कि जी बुमराह उस विकेट पे बॉल कर गया जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि बुमराह कैसे बॉल कर सके। देखिए स्पिन का ट्रैक था, लेकिन स्पिन को विकेट्स नहीं मिली, बुमराह के 9 खिलाड़ी आउट कर गया। तो डेफिनेटली बात है कि उसके पास स्किल है, वो दुनिया की किसी भी विकेट पे परफॉर्म कर सकता है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच, विराट कोहली की वापसी, क्या और कारनामे देखने को मिलने वाले हैं? एंड बुमराह हमें रेस्ट पर नजर आ रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि अगले मैच में क्या कुछ होने वाला है? बिकॉज बुमराह 9 विकेट्स ले चुके हैं भाई सेकंड टेस्ट मैच में। सबसे सैड न्यूज़ तो एक ये है, मतलब पहले तो गुड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं कि विराट कोहली को मिस कर रहे थे, तो वो उनकी वापसी हो रही है। होपफुली कि वो वापस आ भी जाएं, जो कि रूमर्स हैं, मतलब कंफर्म न्यूज़ नहीं है क्योंकि वो किसी वजह से घर पे हैं। चले तो दूसरी बात इनकी करते हैं जसप्रीत बुमराह की। ये सैड है, मतलब वो नंबर 1 बॉलर बने हैं तो उनको अब आगे ये तीनों मैचेस खेलने चाहिए थे। ज़रूरी है कि आपने पहले शुभमन गिल को नंबर 1 बनाया तो उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ रेस्ट दे दिया। अब यहाँ पे वो नंबर 1 बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह बॉलर बन गए, तो आपने उनको रेस्ट दे दिया, यानी लाजमी उतारना है यहाँ से उनको। तो मुझे लगता है मतलब जसप्रीत बुमराह को भी होना चाहिए था और एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि एक्सपेक्टेड तो डेफिनेटली है। जिस तरह से इंग्लैंड की बैंड बज चुकी है, 106 रन से भारत ने इनको हरा दिया है, तो हम उम्मीद भी यही करें कि अगले मैच में भी एक धमाकेदार एंट्री मिलेगी भारत की। भारत की एंट्री तो धमाकेदार होगी, लेकिन इंग्लैंड को देखेंगे कि वो पहला मैच जो 28 रन से जीत गए थे, उसके बाद उनको इतनी बड़ी शर्मनाक एक हार का सामना करना पड़ा। बेसबॉल का सारा उनका प्रोग्राम पलंदा जो था वो उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर ही धरा के धरा रह गया। मतलब उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करेंगे। मतलब एक्सपेक्टेड है कि जीतेंगे नहीं उनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, लेकिन उसके बावजूद अगर एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं तो पोजीशन वो मैच में बेहतर कर सकते हैं अपनी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? मैं ठीक। सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच, सुनने में आया है कि बुमराह पार्ट नहीं होंगे, उसको उनको रेस्ट दे दी गई है और विराट कोहली की वापसी है, जहां पर एक वापस आ रहा है, दूसरा वो टेस्ट मैच छोड़कर जा रहा है। देखिए ये कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि एक आ रहा है तो दूसरा जा रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि इंडिया को अपने बॉलर्स की, अपने टैलेंट की कदर है, वो अपने टैलेंट को ज़ाया नहीं करना चाहते। देखें बुमराह की इस टाइम एज की है, इस एज में पाकिस्तान के अंदर जो बॉलर होता है ना, वो कह लें कि अपने गोडे गिट्टों से जवाब दे बैठा होता है। हम अगर बात करें ना, जो हमारे पाकिस्तान के एक बड़े नामवर बॉलर हुए हैं पिंडी एक्सप्रेस, शुएब अख्तर, उनकी अगर बात करें तो वो इस एज में आके अपने जो है ना घुटनों में इंजेक्शन लगा के बॉल करते थे। लेकिन बुमराह इस एज में आके अभी भी अपना कहते हैं ना फिजिकल फिटनेस की वजह से बॉल करता है। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक जा रहा है दूसरा आ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर टैलेंट है उनके पास, उस टैलेंट की कदर कर रहे हैं कि टैलेंट इंजरी ना का शिकार ना हो जाए। ठीक है
शहनशाह अफरीदी की बात कीजिए ना, तो शहनशाह अफरीदी इस एज में इंजरी का शिकार है, नसीम शाह इस एज में इंजरी का शिकार है, हालांकि यंग है। हम ये नहीं कह सकते कि एक एज हो गई यानी कि नहीं, इस यंग एज में ये इंजरी का शिकार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर बात है बुमराह की, खाली ना बुमराह इस एज में भी आके अपनी फिजिकल फिटनेस के साथ खेलता है, ठीक है। वो ये नहीं किसी कोई फिंगर इंजरी या कोई भी इंजरी की वजह से नहीं खेल रहा कि जो जिसकी वजह से स्टे दिया गया, बस उनको टैलेंट की कदर है जिसकी वजह से अपने टैलेंट को उठा के नए बॉलर्स को मौका दे रहे हैं। देखिए मुकेश कुमार को, सिराज इतना नामवर बॉलर रह चुका है वर्ल्ड कप में, उसको उठा के उन्होंने मुकेश कुमार को क्यों लेके कि एक टेस्ट के बाद देखिए 4 दिन का टेस्ट है, बॉलर की कहते हैं ना कि पता ही टेस्ट में चलता है कि बॉलर कितने पानी में है। फास्ट बॉलर खास तौर जिसने इतने इतने बड़े स्टार से इतनी इतनी लेंथ से बॉल करना होता है, ठीक है। तो सिराज को उन्होंने पहले टेस्ट के बाद बिठाया, दूसरे टेस्ट में उन्होंने मुकेश कुमार को मौका दे दिया कि यंग टैलेंट है, आजमाया भी जाएगा और हमारे जो कह लें कि एक एक्सपीरियंस टैलेंट है जिसका नाम बहुत है, उसको कोई इंजरी की भी इशू भी नहीं होगा, ठीक है, उसको थोड़ा रेस्ट दे देगा। इसी तरह बुमराह को तीसरे टेस्ट में उठा के उसकी जगह कोई नया बॉलर खिलाएंगे, हमें भी सिराज को या शमी को दोबारा इन किया जाए टेस्ट फॉर्मेट में दोबारा। बाकी जहाँ तक रही विराट कोहली की बात, विराट कोहली तो देखिए पाकिस्तान सिर्फ इंडियन पब्लिक ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट लवर ही नहीं, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में जो क्रिकेट लवर है, जो विराट कोहली के फैंस हैं, वो भी कहते हैं ना बड़े तजस्सुस से विराट कोहली का इंतजार करते हैं कि विराट कोहली कब वापसी हो, हम कब उनके दो कहते हैं ना परफॉर्मेंस इनकी एक सेंचुरी डबल सेंचुरी देने को मिले में। तो नो डाउट विराट कोहली तो वैसे किंग है, तो अवाम तो वैसे उनसे मोहब्बत करती है, उनको देने के लिए तरसती है। तो देखिए अगले 3 मैचेस में अगर कंटिन्यूसली विराट कोहली तीनों मैचेस खेलते हैं तो हमें तो मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच, विराट कोहली गॉड ऑफ क्रिकेट वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि अगले मैच में इंग्लैंड का क्या हाल होने वाला है? इंग्लैंड का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। विराट कोहली के बगैर भी आने से मुझे तो नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड जो जीत सकेगा, लेकिन विराट कोहली भी आ रहा है। विराट कोहली तो आपको पता है क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, और इंग्लैंड का अल्लाह ही हाफिज़ है। इंग्लैंड का अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह हाफिज़ है, क्योंकि इंग्लैंड ने कुछ छोटी टीम से नहीं, इंग्लैंड का इंडिया से मैच हो रहा है, इंडिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो इंडिया का जो नाम कहाँ पे है क्रिकेट में, तो वो तो आप लोगों को सबको पता है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया का जो नाम है क्रिकेट के अंदर तीनों फॉर्मेट्स में बेस्ट जाती है। सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो बुमराह का जैसे कि जिक्र किया गया है, तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 पर आ गए 880 विकेट्स में, तो बुमराह की बॉलिंग तो छा रही है। बिल्कुल उन्होंने मेहनत की है ना उनकी, वो उन्होंने क्रिकेट में किस तरह मेहनत की, अगर आप देखते हैं मैच आपको पता है कि वो क्रिकेट में कितना एक उनका तो बनता भी है, और वैसे भी क्रिकेट अच्छी खेलते डेफिनेटली सी बात है। 106 रन से हराया भारत ने पिछली दफ़ा इंग्लैंड को, इस बार कितने रन से हराएगा? और साथ में अगर देखा जाए तो बुमराह इसमें हिस्सा नहीं बनेंगे तीसरे मैच के अंदर, जबकि ज़रूरत है ऐसे बॉलर की। सॉरी कितने पे हराया पिछला? 106 रन पर। इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि 150 प्लस होगा। अगर इतना विराट कोहली आ रहा है ना तो 150 प्लस से ये इंग्लैंड देख ले, या अपने माइंड में सेट कर ले ये जो है। थैंक यू सर। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।